नमस्कार, स्टडी अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम इस सेशन में 2 नवंबर 2024 से संबंधित करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन द्वारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की गई है? तो हाल ही में वर्ल्ड बैंक द्वारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। तो वर्ल्ड बैंक द्वारा नवीनतम वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी कि WDR जारी की गई है, जो मध्यम आय जाल पर केंद्रित है, जिसमें बताया गया है कि वर्तमान में इस जाल में फंसी अर्थव्यवस्थाओं को प्रगति करने में लगभग 75 साल लग सकते हैं। वर्ल्ड बैंक द्वारा वर्ष 1987 से अर्थव्यवस्था को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। ये 4 श्रेणी कौन कौन है? ये है उच्च आय, उच्च मध्यम आय, निम्न मध्यम आय और निम्न आय। उच्च आय वाले देशों की संख्या 41 से बढ़कर 86 हो गई है, जबकि निम्न आय वाले देशों की संख्या 49 से घटकर 26 हो गई है। इसके अलावा वर्तमान में 108 मध्यम आय वाले देश हैं, जो वैश्विक जनसंख्या का 75% हिस्सा बनाते हैं और वैश्विक GDP में लगभग 38% का योगदान देते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, 1 नवंबर 2024 को भारत के रक्षा सचिव का पद किसने संभाला? 1 नवंबर 2024 को भारत के रक्षा सचिव का पद राजेश कुमार सिंह द्वारा संभाला गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये है राजेश कुमार सिंह, इन्हीं के द्वारा पदभार संभाला गया है। राजेश कुमार सिंह द्वारा 1 नवंबर 2024 को भारत के रक्षा सचिव का पद संभाला है। वह 1989 बैच के केरल कैडर के एक IPS अधिकारी है। उन्होंने 1998 के आंध्र प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी गिरिधर अरमाने का स्थान लिया है, जो एक दिन पहले सेवानिवृत्त हुए थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चे में रहा 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप यानी कि फास्ट किस देश से संबंधित है? तो जो हाल ही में चर्चे में रहा 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप यह चीन देश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये है टेलीस्कोप, आप इसको इमेज में देख सकते हैं। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। तो चीन ने 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप यानी फास्ट के विस्तार के दूसरे चरण की शुरुआत की है। चीन के गुइझोउ प्रांत में फास्ट दुनिया का सबसे बड़ा और संवेदनशील रेडियो टेलीस्कोप है, जिसका व्यास 500 मीटर है। इसका रिसीविंग एरिया 30 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। इस टेलीस्कोप का उद्देश्य न्यूट्रल हाइड्रोजन का पता लगाना है और पल्सर की खोज, गुरुत्वीय तरंगों का पता लगाने में भाग लेना और बाहरी अंतरिक्ष में बुद्धिमान जीवन की खोज शामिल है। साथ ही फास्ट उच्च रिजर्वेशन खगोलीय अध्ययन के लिए अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में भी शामिल होता है। इसके अलावा डेटा प्रणाली ऑस्ट्रेलिया के ICRAR और यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी ESO के सहयोग से विकसित की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर को राज्योत्सव दिवस मनाता है? तो प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर को कर्नाटक राज्य अपना राज्य दिवस मनाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का शुभारंभ यह अबू धाबी के शहर दुबई में किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। हाल ही में दुबई में वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का शुभारंभ किया गया, जहां वैश्विक नेताओं ने पर्यावरण चुनौतियों का समाधान करने के लिए एकत्रित हुए थे। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम के संरक्षण में इसका विषय था ग्लोबल एक्शन को सशक्त बनाना, अवसरों को खोलना और प्रकृति को आगे बढ़ाना। साथ ही इसके अलावा जलवायु शमन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया गया। ऊर्जा गहन उद्योगों का डीकार्बोनाइजेशन करने के लिए रणनीतियों पर चर्चा की गई। साथ ही इसमें सार्वजनिक निजी भागीदारी और जलवायु समाधान में परोपकारी की भूमिका पर भी जोर दिया गया। इसके अलावा इस फोरम में स्थिरता में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की महत्वपूर्णता और सतत विमानन ईंधन यानी सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के भविष्य के साथ साथ पर्यावरणीय प्रगति में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने पीपुल्स प्लान कैंपेन यानी जन योजना अभियान की शुरुआत की है? तो हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पीपुल प्लान्स कैंपेन यानी कि जन योजना अभियान की शुरुआत की गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पंचायती राज मंत्रालय ने पीपुल्स प्लान कैंपेन, जिसे जन योजना अभियान भी कहा जाता है, की शुरुआत की है। इस अभियान का विषय सबकी योजना सबका विकास है। यह योजना 2025-26 के लिए ग्राम पंचायत विकास योजनाओं यानी जीपीडीपीएस को तैयार करने पर केंद्रित है। इसमें 2.55 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना है और ग्रामीण भारत में समावेशी विकास को बढ़ावा देना है। साथ ही यह पहल ग्रामीण नागरिकों को अपने गांवों के भविष्य को आकार देने में और सक्रिय रूप से भाग लेने का सशक्तिकरण करती है। अगला प्रश्न है, वार्षिक भारतीय नौसेना सम्मेलन यानी इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग IPRD 2024 का विषय क्या है? तो वार्षिक भारतीय नौसेना सम्मेलन का विषय इंडो पैसिफिक में संसाधन और भू राजनीतिक और सुरक्षा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। 2024 इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग यानी कि IPRD एक वार्षिक भारतीय नौसेना सम्मेलन है, जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। इस सम्मेलन का विषय इंडो पैसिफिक में संसाधन और भू राजनीति और सुरक्षा है। IPRD भारतीय नौसेना का अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक संवाद के लिए एक प्रमुख मंच है, जो इंडो पैसिफिक में समुद्री सुरक्षा पर चर्चा करता है। इसके अलावा इस वर्ष के सम्मेलन में पारंपरिक और नए समुद्री संसाधनों का भू राजनीतिक पर प्रभाव विशेष रूप से रेखांकित किया गया है, जिसमें हाइड्रोकार्बन जैसे अपतटीय ऊर्जा संसाधनों का भविष्य की भू राजनीति को आकार देने में योगदान शामिल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व एथलेटिक कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। गुलवीर सिंह द्वारा विश्व एथलेटिक कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता गया। ये हैं गुलवीर सिंह, इन्हीं के द्वारा पदक जीता गया। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। गुलवीर सिंह एक 26 वर्षीय भारतीय एथलीट हैं, जिन्होंने जापान में विश्व एथलेटिक कॉन्टिनेंटल टूर में 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने 13 मिनट और 11.82 सेकंड का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया है, जो पिछले रिकॉर्ड 13 मिनट और 18.92 सेकंड को तोड़ता है। मार्च में उन्होंने कैलिफोर्निया में 10,000 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड 27 मिनट और 41.81 सेकंड के समय में बनाया था। उनका यह प्रयास सुरेंदर सिंह के 16 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ता है। अपने इन उपलब्धियों के बावजूद भी गुलवीर सिंह पेरिस ओलंपिक की क्वालिफिकेशन समय से 41 सेकंड से अधिक से पीछे रह गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चे में रहा नमस्ते योजना किस श्रमिक समूह से संबंधित है? तो नमस्ते योजना ये स्वच्छता श्रमिक समूह से संबंधित है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। भारतीय सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों यानी SSW का समर्थन करने और सीवर सफाई को यांत्रिक बनाने के लिए नमस्ते कार्यक्रम शुरू किया है। इस योजना में 38,000 से अधिक श्रमिकों का प्रोफाइल बनाया गया है, जिसमें 68.9% अनुसूचित जातियों, 14.7% अन्य पिछड़ा वर्गों, 8.3% अनुसूचित जनजातियों से है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य खतरनाक मैनुअल सफाई के कारण होने वाली मौतों को रोकना है, जिसमें 2019 से 2023 के बीच 377 मौतें दर्ज की गई है। प्रोफाइलिंग 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पूरी की गई है, जिसमें भारत भर में लगभग 1 लाख SSW है। आत्मरोजगार परियोजना के लिए 191 लाभार्थियों को 2.26 करोड़ रुपए की पूंजी सब्सिडी वितरित की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने 34 अफ्रीकी देशों में एससे मक्खियों की उपस्थिति की पुष्टि करते हुए एक एटलस प्रकाशित किया है? तो खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FOA द्वारा 34 अफ्रीकी देशों में एससे मक्खियों की उपस्थिति की पुष्टि करते हुए एक एटलस प्रकाशित किया है।
FAO द्वारा प्रकाशित नए एटलस के अनुसार इससे मक्खियां 34 अफ्रीकी देशों में पाई जाती है। ये रक्तपाई कीट मिट्टी में प्यूमा बनने वाले लार्वा को जन्म देते हैं। इससे मक्खियों को 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है, जिनमें फुस्का जो वन क्षेत्र में पाए जाते हैं, ओसिटन्स सवाना क्षेत्र में पाए जाते हैं और पाल पालिस जो नदी तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये नदियों, झीलों और घने जंगलों, जिसमें वर्षावन भी शामिल है, के आसपास के क्षेत्रों में निवास करती है। ये ट्रिपैनोसोमा परजीवी को संचारित करती है, जो मनुष्यों में निर्दालु रोग यानी कि स्लीपिंग सिकनेस और पशुओं में नगाना के कारण बनते हैं। नगाना के कारण कृषि में प्रति वर्ष अरबों डॉलर का नुकसान होता है। इससे मक्खियां की सीमा उत्तरी सेनेगल में दक्षिण अफ्रीका के क्वाज़ुलु नटाल प्रांत तक फैली हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चेन्नई के भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री ने असम के कितने उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया है? तो चेन्नई के भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा असम के 8 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। चेन्नई के भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री ने असम के 8 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया है, जिसमें बोडो जौग्रान एक चावल की बियर का एक प्रकार शामिल है, जिसमें लगभग 16.11% अल्कोहल होता है, और बोडो नफाम एक किण्वित मछली का डिश है। बोडो समुदाय की चावल की बियर बनाने और सेवन करने की समृद्ध परंपरा है, और उनका मानना है कि इसकी उत्पत्ति भगवान शिव द्वारा हुई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न और आज का सेशन का अंतिम प्रश्न, हाल ही में नाटो ने मल्टी कॉप्स लैंड कंपोनेंट कमांड नामक अपनी नई भूमि कमान किस देश में स्थापित की है? तो नाटो द्वारा फिनलैंड में मल्टी कॉप्स लैंड कंपोनेंट कमांड स्थापित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसे डिटेल में समझते हैं। नाटो 2025 में फिनलैंड में रूस की सीमा के पास एक नई भूमि कमान स्थापित करेगा, ताकि संघर्ष के दौरान उत्तरी यूरोप में भूमि संचालन की देखरेख की जा सके। यह कदम रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के बाद फिनलैंड की हालिया नाटो सदस्यता के अनुरूप है। नई कमान फिनलैंड के मिक्केली में स्थित मौजूदा भूमि बल कमान के साथ मिलकर काम करेगी। तो साथियों, 2 नवंबर 2024 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे, हमने इस वीडियो में विस्तार से चर्चा किया। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।